मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ेंगे अपनी नई वर्कशीट बल तथा गति के नियम अध्याय की पुनरावृत्ति, मतलब कि रिवीजन। पूरा अध्याय का इसमें क्या हो जाएगा, हमारा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ज्ञान, आपने बल तथा गति के नियम के बारे में अब तक क्या जाना है, हमने क्या पढ़ा है अब तक बल और गति के नियम के बारे में। हमने बल गति के नियम के बारे में बहुत कुछ जाना है, जैसे कि बल क्या होता है, संतुलित बल। बल क्या होता है, खींचना या धक्का मारना या खींचना, ये क्या है, हमारे बल हैं, मतलब कि पुश करना या पुल करना, तो बल हैं ये। ठीक है, फोर्स लगा रहे हैं हम किसी चीज़ पर, तो इसमें कौन से आ जाते हैं हमारे संतुलित बल। परिणामी बल शून्य है। हमने बताया था ना कि अगर एक बॉक्स है, कोई यहाँ से धक्का लगा रहा है, यहाँ से सेम धक्का लगा रहा है, तो वो चीज़ नहीं हिलेगी, तो वो उसे बोलते हैं संतुलित बल। अगर इनका जो बल होगा वो दोनों का क्या हो जाएगा, माइनस होकर 0 हो जाएगा। ठीक है, और असंतुलित बल क्या पढ़ा था हमने, जिसका बल शून्य से अधिक हो, मतलब कि यहाँ पे एक बॉक्स है, ये बंदा भी लगा रहा है बल, ये भी, लेकिन इसका बल इससे ज़्यादा है, मतलब दोनों में से किसी ना किसी का बल ज़्यादा होना चाहिए और शून्य नहीं होना चाहिए, तभी असंतुलित बल होता है। देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं, इन्होंने पिक्चर्स भी दे रखी हैं, ये दोनों सेम बल लगा रहे हैं, ना किसी का हाथ उधर जा रहा है ना किसी का हाथ इधर की तरफ जा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या, ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि ये जो असंतुलित वाला, देखो यहाँ पे उसने ज़्यादा खींचा तो उसका ज़्यादा ये झुक गया है ना, झुक गया ना यहाँ पे ये, तो इन दोनों का बल असंतुलित है। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और न्यूटन में भी इसको हम लिख सकते हैं। 1 न्यूटन कितना, जब कोई बल 1 केजी द्रव्यमान वाली किसी वस्तु में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण उत्पन्न करता है, उसे 1 न्यूटन कहते हैं। यहाँ पे देखो हमने एक और चीज़ पढ़ ली, 1 न्यूटन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 न्यूटन की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, हमें ये लर्न करनी है। 1 न्यूटन कितना, जब कोई हम 1 केजी का बल वाली वस्तु पर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण लगाते हैं। ठीक है, बल तथा गति के नियम। अब बल तथा गति के नियम भी पढ़े थे हमने, कौन कौन सा नियम पढ़े थे हमने, देखते हैं। हाँ, हम देखते हैं बेटा। ठीक है, बल तथा गति के नियम, न्यूटन के 3 गति के नियम पढ़े थे हमने, है ना। ठीक है, गति का प्रथम नियम क्या था, प्रत्येक वस्तु अपनी एक वस्तु जो होती है, अपनी जो वस्तु स्थिर है वो स्थिर ही रहती है, और अगर वो चल रही है तो चलती ही रहती है, जब तक कि उस पर कोई बल लगाया ना जाए। ठीक है, प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना हो। ठीक है, तो क्या होता है हमारा न्यूटन का पहला नियम, गति का पहला नियम। दूसरा नियम पढ़ते हैं, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है। मतलब कि जब किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, ठीक है, मतलब कि जो हमारा मोमेंटम था, बताया था ना मैंने कि क्या होता है, जो हम बहुत तेज़ी से बॉल आती है, इसको मोमेंटम से हमें बचना चाहिए। ठीक है, ऐसे कैच कर रहा है, देखो ये, तो क्या होता है, धीरे धीरे करके इसको धीरे हल्का कर लेते हैं, तो संवेग उसका कम करते हैं। तो संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होता है। मतलब कि जो हमारा सेकंड नियम है, संवेग क्या होता है, P = mv, और हमारा F क्या होता है, F = ma। ये हमने निकाला था ना, जो हमने डेराइव किया था पूरा, और इसका मात्रक क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड, किसका, संवेग का। ठीक है, तो दूसरा नियम होता है वो संवेग पर ही आधारित होता है। ठीक है, कि हम उस पर बल लगा रहे हैं, असंतुलित बल जो होता है वो बल के दिशा के समानुपातिक होता है। मतलब कि अगर मतलब बल बढ़ेगा, संतुलित बल बढ़ेगा, तो उसकी दिशा भी चेंज होगी, समझ रहे हो आप। ठीक है, नेक्स्ट देखो तीसरा नियम, जब तक किसी वस्तु द्वारा वस्तु पर बल लगता है तो उसकी दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर आपस बल लगाती है। बताया था ना, एक्शन रिएक्शन बताया था ना मैंने, क्रिया प्रतिक्रिया। हम किसी को मारते हैं, ठीक है, अगर हम किसी को धक्का मतलब अगर हम खेलते खेलते धक्का लग रहा है तो हम दोनों को चोट लगती है, नहीं कि एक को ही चोट लग रही है, क्योंकि दूसरा बंदा भी एक दूसरे पे बल लगा रहा होता है। हम ताली मारते हैं एक दूसरे को, है ना, हाई फाइव करते हैं ना, तो क्या होता है कि हम दोनों को ही लगती है। अगर आप बहुत ताली मारते हैं दोनों को ही लगती है, ये नहीं कि एक को ही लगी है, ठीक है, दोनों को ही लगती है। तो ये क्या होता है, तीसरा नियम होता है किसका, क्रिया और प्रतिक्रिया वाला। ये दोनों विरोधी बल मात्रा में बराबर पर विपरीत दिशा में होते हैं। विरोधी बल मात्रा में बराबर होते हैं, लेकिन क्या होता है, विपरीत दिशा में होते हैं। मतलब कि एक इस तरफ होता है और एक इस तरफ होता है, ये दोनों सेम दिशा में नहीं होते, ये दोनों अलग अलग दिशा, विपरीत दिशा में ही होते हैं। ठीक है, अब देखो जो हमारा पहला वाला नियम था उससे क्या आता है, जड़त्व और द्रव्यमान अवस्था में परिवर्तन के विरोध करने का गुण। मतलब कि अगर हमारी जो स्टेट है, मतलब कि हम जिसमें बैठे हैं, स्थिर बैठे हैं, ठीक है, स्थिर बैठे हैं, तो स्थिर में परिवर्तन हमें अपनी जो अवस्था होती है उसको चेंज करना नहीं होता, हमें चेंज नहीं कर पाते, हमें करना नहीं, हम आलसी हैं,
ठीक है, हम एक जगह बैठे तो बैठे ही रहते हैं, चल रहा तो चलते ही रहते हैं। तो अवस्था में परिवर्तन का विरोध करना मतलब हम विरोध करते हैं परिवर्तन, हमें नहीं उठना, हमें बैठे रहना है। तो विरोध करने का गुण तो वो जड़त्व कहते हैं। द्रव्यमान जड़त्व की क्या होती है? माप होती है। अगर द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो जड़त्व भी ज़्यादा होगा, द्रव्यमान कम होगा तो जड़त्व भी कम होगा। मतलब कि अगर रेलगाड़ी है और एक साइकिल है तो किसका ज़्यादा होगा? रेलगाड़ी का ज़्यादा होगा और साइकिल का कम होगा। ठीक है, जड़त्व। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं हम थर्ड नियम से क्या आया था हमारा, संवेग संरक्षण का नियम आया था। दो वस्तु का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपवर्तनीय या संरक्षित रहता है। बताया था ना, ये किससे आया था? तीसरे वाले जो हमारा नियम था उससे आया था, है ना, कि संवेग संरक्षण का नियम कि पहले जितना बल लग रहा होता है उसका बाद में ही इतना ही बल लग रहा होता है। मतलब कि जैसे जब पहले कोई जो वस्तु होती है वो स्थिर होती है, ठीक है, तो उस पर जो जितना संवेग लग रहा होता है उसके बाद जब वो टकराती है तब भी उतना ही संवेग होता है दोनों का मिलाकर। और जो संरक्षण होता है मतलब कि ना वो कम होता है ना वो ज़्यादा, दोनों एक दूसरे के इक्वल होता है। जैसे हमने ये वहाँ से निकाला था पूरा, हमें डेरिवेशन यहाँ से निकाला था। ठीक है, यहाँ पे भी देख लो, आप देख सकते हैं गेंद ए और गेंद बी टकराने से पहले क्या होता है? एम ए यू ए, एम बी यू, मतलब कि प्रारंभिक जो वेग था वो यू बी और पहले प्रारंभिक वेग यू ए। ठीक है, तो ए और बी टकराते समय दोनों को इधर की तरफ टकराए तो इसका एफ बी ए पर फोर्स लगा रहा है तो इसलिए क्या है? ये एफ बी ए। और जो बी पे क्या लग रही है? ए की फोर्स लग रही है, तो क्या हो गया? ये एफ ए बी। चलो इसको थोड़ा मिटा देते हैं, एफ इक्वल टू ए, सॉरी एफ ए बी। ठीक है, तो इस पे ये वाला फोर्स लग रहा है। तो अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक इकाई बल यानी 1 न्यूटन की परिभाषित कीजिए। अभी मैंने बताया आपको, बहुत इंपॉर्टेंट था 1 न्यूटन क्या होता है। ठीक है, जब किसी 1 kg का हम वस्तु जो होती है उस पर हम 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करते हैं तो उसे हम कहते हैं 1 न्यूटन। संवेग एवं बल का ऐसा ही मात्रक, ये तो पता ही हमें, संवेग का ऐसा ही मात्रक क्या था? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और बल का क्या था? पढ़ा था ना पर kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। ठीक है, गति के तीनों नियम लिखिए, ये हम लिख सकते हैं। गति के दूसरे नियम का कोई दो उपयोग लिखिए। दूसरा नियम कौन सा था? ये वाला संवेग वाला नियम था ना दूसरा नियम। इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए जो हमारी ज़िंदगी में हम इसको उपयोग कब करते हैं। मैंने आपको 2-3 तो बताए हैं, ठीक है, आप 2-3 अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। तो हमें अच्छे से इनको लर्न करना है और हमें सोचना है कि कहाँ का ये नियम लग रहे हैं। ठीक है, जड़त्व को परिभाषित कीजिए, ये हम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, हम उसको कर सकते हैं। अब ये ख़त्म हो गई आपकी वर्कशीट। ठीक है।